हमाद की रूपोशी को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकते। नेक्स्ट वीक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उसमें नया सिग्नेटरी सिलेक्ट करना होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शाकिर से कहो गाड़ी निकाले। शाकिर आज छुट्टी पे है, उसने अपनी जगह किसी और को भेजा है। गाड़ी निकलो। यही तो मैं सोचता हूँ, डरता हूँ कि मेरे भाग जाने से हमाद बाबा नाराज ना हो जाए, पर तुम दोनों तो उनकी जिद से वाकिफ हो। अब अगर वो कहीं चले गए तो उसका ढूंढना नामुमकिन होगा। नहीं बाबा, उनको इत्ला करना बहुत ज़रूरी है। उनकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर ईमान के रिश्ते की खबर देना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। निगत ठीक कह रही है, बस आप अल्लाह का नाम लेकर स्टेशन चले जाएं। अब देर ना करें। हाँ भाई नौजवान, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? काफ़ी बेहतर हो, अगर आप कहें तो। तुम्हें कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, चुपचाप यहीं पड़े रहो। अच्छा, और ये जूस लेकर आई हूँ, सिर्फ 3 घूंट में तुमने ख़त्म करना है, क्या समझे? लो भाई, अब तुम खुद ही निपटो हमारी होम मिनिस्टर। मैं तो चला स्टेशन, दोपहर खाने पे मुलाकात। इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। लो, जल्दी से जूस ख़त्म करो। मैं नहीं पी सकता इसको। कोई नखरा नहीं चलेगा, पियो। शाबाश। आओ बेटा, हमारे साथ डिनर करो। नहीं, ख़त्म करना पड़ेगा, ख़त्म करो। बहुत है ये। आप तो कंटिन्यू कीजिए, मैंने शामी को कुछ स्नैक्स खा लिए थे, बिल्कुल भूख नहीं लग रही। समथिंग रॉन्ग विद हिम? नहीं नहीं, बस ऐसे ही थका हुआ है, थका हुआ है। 3 घूंट में याद है ना? शाबाश, इस तरह से बड़ों का कहना मानोगे तो बहुत तरक्की करोगे। ये सारा जाल उस मौलवी का बिछाया हुआ, जो अपनी जवान बेटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और तुम उस लड़की की साइड बिल्कुल नहीं लोगे। लेकिन मेरे बड़ों ने तो कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि माना चाहे। बेवकूफी की बातें मत करो हम्माद। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप में और मॉम में कितना फर्क है। उस लड़की का ख्याल तो मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। क्या माओ को इतना वक्त लगता है औलाद की दिलों की बात को समझने में? बहुत मोहब्बत करते हो उससे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है, मेरा आप अपना नहीं रहा। मैंने उस रोज़ प्लेटफॉर्म वाले वाक़े के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं नहीं जानता कि मोहब्बत है या उसके भी सिवा कुछ और है। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं जिससे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूं। मुझे तो कभी कभी ये लफ्ज़ मोहब्बत भी बहुत बेमानी और बहुत छोटा लगता है। दुनिया की तमाम डिक्शनरियों के सारे अल्फाज मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे, बहुत आमियाना लगता है। मुझे लगता है कि मेरे जज्बे के लिए डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ मौजूद है ही नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। सिद्दीकी साहब ने तुम्हें बताया होगा कि मैंने उर्दू अदब में डबल MA किया है। जब सिद्दीकी साहब का रिश्ता आया था मेरे लिए, उस वक्त मैं इस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर मुकर्रर हो चुकी थी। कम उम्री में ही बहुत सारी ज़बानों की भूल भुलैयाँ देख ली थी मैंने। लेकिन एक बात सच है, एक मकाम पे आके दुनिया की सारी ज़बानें बेबस हो जाती, सतही जज्बों के बयान तक महदूद हो जाती। लगता है मुझे आपको कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बात की असल तह तक पहुंच चुकी है। तो फिर क्या मुश्किल है? तुम्हारा जज्बा तो फौलाद को पिघला देने के लिए काफ़ी है, तो फिर एक नाजुक से दिल की क्या बिसात। काश मेरे रास्ते में फौलाद या शीशे की दीवार होती तो मैं कब की नहर खोद चुका होता। ये नामुमकिन है। लेकिन मेरे रास्ते में तो मजहब की दीवार है।
तुम्हारा और उसका मिलन नहीं हो सकता। मैं इल्तिजा करता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे रुसवा न करो, मेरी लाज रख लो। और ये दीवार इस फौलाद और शीशे से कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा कातिल। आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, मेरा कत्ल भी इसी दीवार के साए में होगा। खबरदार, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपनी माँ के साथ मेरा मवाजना किया था ना। अपनी माँ की तरह से समझते हो तो एक बात याद रखो, मजहब कभी किसी के रास्ते की दीवार नहीं बनता, वो तो दूसरों को रास्ता देने के लिए वारिद होता। सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना, मजहब से अच्छा दोस्त और कोई नहीं है। तुम देखना, यही मजहब तुम्हें तुम्हारा असली रास्ता दिखा देगा। ये माँ की दुआ है, एक बेऔलाद माँ की दुआ। मेरे महबूब की सूरत रब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है, बगावत है, जुनून है या हकीकत है। मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है। खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है। खुदा के और थक गए हो तो तुम्हारे लिए सोफे सेट का बंदोबस्त करूं। शाबाश जाओ, पीछे करके रखो, ऊपर नीचे करके रखो, तरतीब से रखो, जरा ख्याल किया करो सामान का। जी बादशाह, आप कौन है? मुझे शाकिर कहते हैं जी, मैं कमिश्नर साहब के यहाँ ड्राइवर हूँ। मेरा नाम गफूर है जी, और मैं यहाँ कुलियों का इंचार्ज हूँ। हुक्म करें। नहीं जी, हुक्म नहीं जी, बस एक गुजारिश थी। मैंने ये पूछना है कि हमाद नामी कोई नौजवान आपके यहाँ काम करता है? आपको लाड साहब ने भेजा है? नहीं, मैं खुद आया हूँ जी। मेरा हमाद बाबा से मिलना बड़ा ज़रूरी है जी। देखिए जनाब, इस वक्त तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, ये अपनी ज़ुबान का मामला है। वैसे भी बाऊ इस वक्त है नहीं यहाँ, और वो जिधर भी है ना, गफूरे की इजाज़त के बगैर कोई उसे मिल नहीं सकता। आप मेरी मजबूरी समझ गए होंगे। मेरा मतलब है कि मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ जी, लेकिन आप मेरा एक पैगाम तो दे सकते हैं ना हमाद बाबा को। हाँ जी, हुक्म करें, क्या पैगाम है? उन्हें कहिएगा कि मेरे घर में एक चक्कर लगा ले, वो निगत उनका इंतज़ार कर रही है। ठीक है जी। देर ना करना, वरना बहुत देर हो जाएगी। ओ नहीं नहीं, आप बेफिक्र हो जाए, मैं कह दूंगा, बेफिक्र हो जाए जी। बड़ी मेहरबानी। रब रखा। चलो शाबाश, ये खेती करो। चल चल, मोंडे दबा रहे, चल चल। ये 2-4 जोड़े मैंने संभाल कर रखे थे, और ये कुछ मेरा पुराना जेवर है, गुजारा हो ही जाएगा। ये भी बहुत है। इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ, याद आया, शादी में तो कुछ दिन रह गए, तो अब्दुल्ला से कहूँ कि वो चंद दिन के लिए उजरे में मुंतकिल हो जाए। क्यों? वो किस लिए? कमाल करती हो, शादी से पहले लड़का लड़की एक ही घर में रहें, क्या ये मुनासिब है? वो ईमान लाख पर्दा करे, मगर आते जाते सामना तो हो ही जाता है ना।
सच्ची बात है, मैं तो भूल ही गई थी। तो ठीक है, तुम हया से कहो कि वो अब्दुल्ला का सामान तैयार करे, मैं हुजरा खाली करवा देता हूँ, अब वो वहीं रहे। सलाम छोटे मौलवी जी। वालेकुम अस्सलाम फजलू चाचा। आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे छोटे मौलवी मत कहा करें। मैं भी आपके लिए वही अब्दुल्ला हूँ। याद नहीं है आपको? बचपन में आपका तांगा लेकर छावनी के चक्कर काटा करता था सारी दोपहर। भूल गए क्या? कैसे भूल सकता हूँ पुत्र। और तेरी शरारतों ने तो पूरे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा था, और अक्सर तू मेरा तांगा चोरी करके ले जाया करता था, और फिर मैं सारी दोपहर मारा मारा फिरता था तेरी तलाश में। कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन अब तो तू मुल्ला हो गया ना, बड़ा रुतबा होता है मुल्लादारी का। हाँ फजलू चाचा, माना कि मैं मस्जिद का नाइब पेश इमाम बन गया हूँ, लेकिन आप मेरे लिए अब भी वैसे ही बुजुर्ग हैं। आपकी इज्जत मेरे दिल में अभी वैसी ही है, और मैं आपके लिए वही बचपन वाला अब्दुल्ला हूँ। जल्दी से दरवाज़ा खोलो बेटी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटे। हमाद भाई से बात हुई क्या? मिल तो गए थे ना आपको? नहीं बेटा, हमाद बाबा नहीं मिले। हाँ अलबत्ता पैगाम छोड़ आया हूँ स्टेशन पे। अल्लाह करे वक्त पर पैगाम मिल जाए। मौलवी साहब के हाथ से भी एक पैगाम आया है रशीदा का। शादी की तकरीबात में हाथ बटाने का कह रही थी। अगले महीने की पहली जुमेरात का दिन मुकर्रर कर दिया है मौलवी साहब ने। वो कह रही थी कि निगहत को एक हफ्ता पहले ही भिजवा दूं उनके यहाँ। लगता है हमारी सारी दुआएं एक एक करके बेअसर होती जा रही है। आओ बेटा, आ जाओ। मौलवी साहब मिले थे, वो बता रहे थे कि तेरा रिश्ता हो गया है ईमान धी से। जी मुबारक हो तुझे पुत्र। खैर मुबारक। और बड़ी चंगी धी है वो बेटा। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह सलामत रखे, जिंदे रहो। अब्दुल्ला बेटा, मैंने फैसला किया है कि जितनी जल्दी हो सके 2 बोल पढ़ाकर ईमान को तुम्हारे साथ रुखसत कर दो। जिन लाख बातों को तुम प्यार मोहब्बत समझते हो, कहते हो, वो मेरे नजदीक सरी गुनाह है। हमारी लड़की ऐसे घरानों में नहीं ब्याही जाती जहां साला साल कोई नमाज भी ना पढ़ता हो, जिन्हें दूसरा कलमा भी याद ना हो, कुरान को वो सिर्फ ताक में रखने वाली किताब समझते हो। मैं वाकई एक लादीन और मज़हब से दूर माहौल में पला पड़ा, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर किस्मत यावरी करती तो मैं भी एक मौलवी ख़ानदान में पैदा होकर आपके मज़हब को आपके मेयार से बढ़कर जान लेता। लेकिन मेरी मज़हब से दूरी से मेरी मोहब्बत का क्या ताल्लुक? मेरी मोहब्बत तो मेरी मज़हब के दूरी के बावजूद भी आज भी उतनी ही खालिस, उतनी ही पाक है। तुम्हारा और उसका मिलन नहीं हो सकता। मैं इल्तिजा करता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे रुसवा न करो। मेरी लाज रख लो, लाज रख लो, लाज रख लो। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनी इन खाली आंखों के पीछे दर्द का कितना वसी समंदर छुपाए बैठे। मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक जाने कितनी बार टूटकर चकनाचूर हो गई होती। बाज़ दफ़ा टूटने की आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन इस खामोश छनाकी की किरचियाँ रूह के अंदर बहुत दूर तक व्यवस्थ हो जाती हैं। आपके सामने भी इस वक्त हमाद नहीं, उसके हज़ारों ज़र्रों में बिखरे वजूद की एक किरची मौजूद है। बस तुम कहो तो मैं जाके मौलवी साहब के कदमों में गिर जाऊंगी। उनकी चौखट से तब तक नहीं उठूंगी जब तक वो मेरी इल्तिजा नहीं कबूल कर लेंगे। नहीं, ये मामला इल्तिजा की आखिरी हदों के भी बहुत परे का है। और वैसे भी मैं मौलवी साहब से वादा कर चुका हूँ कि मैं उनके रास्ते का कांटा नहीं बनूंगा। तो क्या यूं ही सिसक कर सारी जिंदगी गुजार दोगे? अपने को और अपने चाहने वालों को यूं ही पल पल की मौत देते रहोगे? हमाद, तुम्हें अपनी इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। अगर इस तरह से हथियार डाल दोगे तो
तुम बाजी लड़ने से पहले ही हार जाओगे। फांसी तो कब की मात हो चुकी है, अब तो सिर्फ पत्ते समेटना बाकी रह गया नजमा जी। I'm sorry, मैं आपको नजमा जी कह सकता हूँ? दरअसल ये खाला आंटी मैम के रिश्ते मुझे बहुत ही मायूब से लगते हैं, और अम्मी और मॉम कह के मैं आपके और अपने रिश्ते को माजी के किसी रिश्ते के कर्म के हवाले नहीं करना चाहता। तुम्हारा जो जी चाहे कह के पुकार लो, नामों से रिश्ते नहीं बदलते। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, आज तुम्हारी सगी माँ भी उसी कदर तड़प रही होगी, परेशान होगी, जैसा कि एक माँ बेटे के रिश्ते का हक है। मैं मानती हूँ नादानी हुई है उससे, लेकिन शायद इस सारे मामले में कहीं ना कहीं चूक हमसे भी हो गई है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप ढूंढ कर क्यों नहीं ले आते उसे? भाई कहां से ढूंढ कर लाऊं तुम्हारे इस बिगड़े हुए शहजादे को, जिसे तुम मुझे पूछे बगैर उन तमाम जगहों पर जाकर 10-10 बार ढूंढती रही हो, खोज लगाती रही हो, जहां पे शायद उसका होना मुमकिन था। हिबाद कामरान के यहाँ हर दूसरे दिन जाता है, अब क्या करें, कहीं नहीं है। लेकिन याद रहे, सिर्फ 2 घंटे की इजाज़त दे रही हूँ। तुम प्लेटफॉर्म पे जाके अपने साथियों दोस्तों को मिलाओ, लेकिन शाम से पहले घर वापसी बहुत ज़रूरी है। बोलो, मंजूर है? आपका हुक्म टाल सकता हूँ क्या? लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि सर आपने इतने सारे साल इनके साथ कैसे गुजारे होंगे। देखा, मैंने कहता था कभी ना कभी तो हमारी दास्तान मजलूमियत किसी ना किसी के सामने आ जाएगी। तो आ गई। हो गई आप दोनों की तसल्ली, रो लिए अपने दुखड़े। चले अब देर ना करें, वो लोग आप सबका इंतजार कर रहे होंगे। और पता है गफूरा सुबह से 2-3 मरतबा पैगाम भिजवा चुका है। हमाद बाबू आ गया। हमाद बाबू, 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 हमाद बाबू। देख बाबू, गफूरा जानता था कि तेरा दिल सदीकी साहब के सुकून वाले घर में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस तुझे तो आदत पड़ी हुई है ना दर बदरी की तकलीफें सहने की। वैसे बाबू एक बात बताऊं, तूने गफूरे को कभी अपना समझा ही नहीं। क्या बात कर रहा है गफूरे, तू तो मेरे लिए मेरे अपनों से भी बढ़कर है। अगर ऐसा है ना तो तुमने आज तक मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तू किसी बड़े साहब का, किसी लाड साहब का पुत्र है? क्यों गफूरे से एक शहजादे से मजदूरी कराने का गुनाह करवाया है? लेकिन ये बात तुझे कैसे? वो खैरू ने तेरी और मौलवी साहब की ना वो उस रात बातें सुन ली थी। इसका मतलब है कि ओहो बाबू, खैरू और मेरे अलावा ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन एक गल मेरी कल खोल के सुन ले, मेरा मतलब है कि अगर अब तुमने यहाँ से जाने की कोई कोशिश की ना तो तेरे घर वालों को मैं खुद जाके खबर करूँगा, बल्कि उनको साथ लेके आऊँगा। जिधर छुपा होगा ना वहाँ जगह भी बताऊँगा। धमकी दे रहे हो मुझे? तू जो मर्जी समझ ले। देख बाबू, तू पहला बंदा है जिसको मिलकर ना गफूरे की रूह को ठंड पड़ी है। अब एक वादा कर, कभी छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? तो फिर तू भी एक वादा कर गफूरे, तू मेरे साथ कोई खास बर्ताव नहीं रखेगा। मैं भी अपने सारे काम खुद करूंगा। बोल मंसूर। बाबू, तो वाकई इस दुनिया का नहीं है। ये दुनिया तेरे प्यार की क्या कदर जानती। अगर तू कहे ना तो गफूरा खुद मौलवी के घर चला जाए,
पैरी पड़ जाऊंगा उसके, सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। हुक्म कर तू गफूरे को एक दफा हुक्म तो कर। नहीं गफूर, ये मामला हुक्म का नहीं, अर्ज का है। मैंने भी अपनी अर्जी डाल दी है, अब देख क्या जवाब मिलता है। अपा गफूरे, तूने क्या बाबू का टिकट ले रखा है? उधर सारे मजदूरों ने चाय पार्टी का इंतजाम किया हुआ है। खुदा का वास्ता है पीछे हट जा, हमें भी बाबू के साथ 2 घड़ियां बात कर लेने दे। आजा बाबू। एक मिनट, जरूरी गल तो बताना ही भूल गया। वो तुम्हारे बीमार होने के बाद वर्दी वाला ड्राइवर आया था कि क्या नाम था उसका? कौन? शाकिर? हाँ, यही नाम था। तुम्हारे लिए बाबू वो बड़ा परेशान था। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने उसे तुम्हारा पता तो नहीं बताया, लेकिन वो कह रहा था कि जब तुम ठीक हो जाओ ना तो उससे मिलना है। एक लड़की का नाम था निगत, निगत से मिलना है तुम। शाकिर यहाँ स्टेशन पे सिर्फ ये कहने आया था कि मुझे निगत से मिलना है, लेकिन क्यों? आखिर गलती क्या है उनकी? किस जुर्म की सजा मिल रही है उन्हें? सिर्फ मोहब्बत की है ना उन्होंने। काश वो उन्हें बता सकती कि वो यहाँ पत्थरों पे अपना सर मार रहे हैं। उनकी मोहब्बत, उनके जज्बे की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। हमारे भाई की वापसी का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि मोहब्बत उनकी रगों में गुलाबी जहर की तरह फैल चुकी है। एक बार फिर शहजादा फकीर बनने को है, लेकिन हमारे मुआशरे के दरवाजे पर मोहब्बत हमेशा भीख मांगती रही है और सदा धुतकारी गई है। बर्बाद हुए हैं लोग। निगत, हाँ भाई, क्या हालत बना रखी है आपने? कितने कमजोर हो गए। खुदा का वास्ता है निकल, तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बता रही? तुमने वहाँ स्टेशन पे शाकिर चाचा के हाथों मुझे अपने घर आने का पैगाम क्यों भिजवाया था? कबिल शिलर, वो उनका ड्राइवर बताया था। कमिश्नर साहब का ड्राइवर? अगर वो हमाद का क्यों पूछ रहा था? और तुम इतने नालायक हो कि मैं जरा देर के लिए दफ्तर क्या गया, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। न जाने कहां धक्के खाता फिर रहा होगा, और अभी तक उसका बुखार भी पूरी तरह नहीं टूटा। बस अब गलती हो गई है जी, आप फिक्र ना करिए जी। मैंने खैरू को कह दिया, उसने टांगा लगा दिया। शहर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे जी, बाऊ को ढूंढ के लेके आऊंगा। यार तो यार खैरू, मौसम के हालात मुझे भी ठीक बताई। हाँ भागो, बड़े बादल आए हुए। अगर आज की रात अपना शहजादा बाहर भटकता रहा ना तो गफूरा अपने आप को कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। पागल हो रहे तो कर यार, अपने बहू को कुछ नहीं होगा। खुदा का वास्ता है निकल, तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बता रही? तुमने वहाँ स्टेशन पे शाकिर चाचा के हाथों मुझे अपने घर आने का पैगाम क्यों भिजवाया था? मौलवी साहब के यहाँ तो सब खैरियत है, ईमान तो ठीक है। हमाद भाई, मौलवी साहब ने ईमान का रिश्ता तय कर दिया। मैं ये सोचता हूँ कि लोग इतनी लालच क्यों करते हैं बेटी। वो हदीस मुबारक कितनी शानदार है कि इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलो। आपकी ईमान किसी और की होने जा रही। कौन है वो खुशनसीब? कौन है वो खुशनसीब जिसके साथ मौलवी साहब ने ईमान का रिश्ता तय किया? उसका चचाजाद भाई अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम तायाजान। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम तो सब भीग गए, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अब्दुल्ला, ये कैसे? अब्दुल्ला तो बस
बहुत हो गया। बेहतर यही होगा कि ये नाम दोबारा आपके होठों पर ना आए। हमाद भाई खुद को संभाले। अभी तो हमारे पर पता नहीं कितने पहाड़ टूटना बाकी। हमने कितना कुछ और सहना है, लेकिन हम अब उफ नहीं करेंगे, कोई फरियाद नहीं करेंगे। ईमान बेटा, जल्दी से जाकर अब्दुल्ला के लिए अदरक वाला कहवा बना कर लाओ। अगर इसे कुछ हो गया तो। नहीं ताईजान, ठीक है, बस मैं कपड़े बदल लूंगा। अरे कैसे ठीक हो जाओगे भाई? घर में तकरीब होने वाली, अगर तुम बीमार हो गए तो हया से कहना कि भाई के कपड़े भी इस्त्री कर दे। जाओ बैठो बैठो, ऐसे ही बैठ जाओ। इतनी बरसती बारिश में हमाद बाबा को बाहर क्यों जाने दिया? अम्मा को बुला लेती, कुछ भी कर लेती, लेकिन उनको बाहर न जाने देती, सेन के दरवाजे को ताला लगा लेती। वो स्टेशन वाला कुल्ली बता रहा था कि उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। बाबा मैं क्या करती? क्या आप हमाद भाई को नहीं जानते? उनके जुनून के आगे आज तक कोई रुकावट रुक पाई है क्या? कितनी मैंने मिन्नत की कि भाई बारिश हो रही है, इस वक्त तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, लेकिन ईमान के रिश्ते को सुनकर वो तो जैसे सख्ते में आ गए। मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने। भाई खैरू, तो यार अपना बाऊ की नजर नहीं आ रहा। ताईजान, मस्जिद के सहन में तो अभी से पानी जमा होना शुरू हो गया था। मैंने चंद तालिबे इल्मों के साथ मिलकर पानी की निकासी का इंतजाम कर दिया है। अब कम से कम सहन में पानी नहीं जमा होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें जज़ा देगा बेटा। इस बार तो बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ पता चला? नहीं साहब, पूरा शहर छान मारा, अपने बहू को कुछ पता नहीं चला। और मेरे खुदा, इस नौजवान की हिफाजत करना मेरे मालिक। अच्छा, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, दुआ करो वो खैर खैरियत से बैठे वहां मिल जाएं। पता नहीं क्या बात है, मेरा दिल हौला हो रहा है। दुआ करना बेटा। इतनी बारिश है, इतनी बारिश है। कहाँ हो गया हमारे? मुझे तो समझ नहीं आ। सारी मेरी गलती है, उस दिन उसे आपके साथ जाने देना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कहाँ होगा वो। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। खैरू और गफूरा अब तक सारा शहर छान चुके हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ आप कामरान को फोन लगाइए, उसे शायद हमाद के किसी दूसरे ठिकाने का पता हो। नजमा, मैं हमाद से वादा कर चुका हूँ। ओहो, अब समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये वक्त इन बातों का नहीं है। खुदा ना खास्ता हमाद को कुछ हो गया तो हम उसके वालिदैन को क्या जवाब देंगे? हमें तो ठीक से उसके घर वालों का, उसके रिश्तेदारों को भी नहीं पता। हमाद भाई, मौलवी साहब ने ईमान का रिश्ता तय कर दिया। कौन है वो खुशनसीब? उसका चचाजाद भाई अब्दुल्ला। ये नामुमकिन है। तो आएगा नहीं बाबू? सब रास्ते खुल जाएंगे, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये नामुमकिन है। तुम्हारा और उसका मिलन नहीं हो सकता। मैं इंतजार करता हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे रुसवा न करो, मेरी लाज रख लो। यही मजहब तुम्हें तुम्हारा असली रास्ता दिखा देगा। अगर तू हार गया ना तो मोहब्बत हार जाएगी। अम्माद, क्या हुआ तुम्हें? अम्माद, सिद्दीकी साहब, आप परेशान ना हो, हमाद साहब इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हमाद बाबा कैसा है डॉक्टर साहब? बुखार तो इंशाल्लाह शाम तक उतर जाएगा, लेकिन नकाहत जाने में 1-2 दिन लग सकते हैं। सिद्दीकी साहब, मुझे इजाज़त। चलिए मैं आपको छोड़ के हाँ, अरे आप रुके, मैं चला जाता हूँ। थैंक यू। अब आप भी कुछ देर आराम कर लें। सारी रात यूं ही आपने पैरों पे टहल टहल के काट। अब आराम कहाँ, चैन कहाँ। आप नहीं जानते मेरा हमाद बाबा से क्या रिश्ता है।
मेरा अपना कोई बेटा नहीं है। अगर 1000 भी होते तो एक हमाद बाबा पे कुर्बान कर देती और माथे पे शिकन ना आने देता। मैं समझ सकता हूँ, हमें हमाद से मिले ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे हालात भी आपसे ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। हैरत तो इस बात पर है कि अगर ये अनजाने रिश्ते उसके लिए पल भर में तड़प उठते हैं तो उसके अपने वो किस हाल में जी रहे होंगे। हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हमाद अभी इस हालत में नहीं है कि उसे मज़ीद किसी भी दबाव में डाला जाए, लेकिन ऐसी हालत में उसके किसी अपने का उसके पास होना भी बहुत ज़रूरी है। वो अंदर से टूट चुका है। ईमान के रिश्ते की बात ने उसके अंदर से जीने की आखिरी रमक भी छीन ली है। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं। आप प्लीज़ कामरान को फ़ोन करें। मेरे ख्याल में तो घर वालों की निस्बत उसका दोस्त उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगा। जल्दी करें, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कि मैं एक बात से डरता हूँ, कहीं इस तरह हम आपको हमेशा के लिए खो ना दें। तो खबर पक्की है ना यार? यार अगर खबर पक्की ना होती तो मैं इतनी दूर से दौड़ा ना आता, और मैंने तुम्हें फ़ोन पर सब कुछ बताया था ना। अगर खबर पक्की है तो फिर हम ये रेलवे स्टेशन मेडी भाई की तरफ जाने के बजाय कहीं और क्यों जा रहे हैं? यार तुम मैडी को नहीं जानते। अगर उसे ज़रा सा भी शक हो गया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं तो वो कहीं और निकल जाएगा, और अगर उसकी जिद आड़े आ गई तो वो हम दोनों से भी मिलने से इनकार कर सकता है। हमें कहीं बैठकर ठंडे दिलो दिमाग से इस मसले का हल निकालना चाहिए। जानते हो, तुम्हारी ये मुस्कुराहट पल भर में मेरे तमाम खदशात को भाप बना के उड़ा देती। तुमसे कोई मिलने आया, कहो तो अंदर बुला दो। मुझसे भला कौन मिलने आया? अंदर आ जाइए। आप यहाँ क्यों आए शाकिर? कोई आपने अपनी वादे की पाबंदी नहीं की ना? अरे नहीं आवाज, अगर वादे की पाबंदी का एहसास ना होता तो मैं बहुत पहले आपको यहाँ से ले जा चुका होता। तो आज ऐसी कौन सी मजबूरी पेश आ गई थी? आप जानते हैं ना, उस दुनिया से नाता तोड़ चुका हूं मैं। का कोई कसूर नहीं, ये तो यहाँ हमारे मजबूर करने पर आए। कामिल, तो वाकई बिल्कुल डिफरेंट है कामरान। इतनी डिफरेंट कि मैंने ग्रुप में किसी से जिक्र तक नहीं किया। मुझे डर था कि कहीं लोग उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दें। क्या हालत बना रही थी? हाँ बाबा, गए तो हैं कामरान भाई के साथ। अब दुआ करो कि हमाद भाई बाबा की बात मान लें और घर वापस आ जाएं। तो क्या वो अपने बचपन के दोस्त की भी बात नहीं मानेंगे? निगत अभी आप तो कहती हैं कि वो अपने घर वालों से ज़्यादा अपने दोस्त की बात सुनते हैं। हमाद भाई ने अपनी पुरानी ज़िंदगी का हर रिश्ता, हर नाता यूं तोड़ा है कि अब वापसी का कोई इम्कान ही नहीं। जो भी अब उनका मुकद्दर है। इतनी लंबी नाराज़गी और खुद को इतनी बड़ी सज़ा, सारा गुस्सा थूक दें और घर वापस आ जाएं। बात नाराज़गी की नहीं है बात, और ना ही मैं किसी से नाराज़ हूँ। बात सिर्फ उसूल की है, और डैड ने मुझे खुद उस घर से निकलने को कहा था। मेरा मुतालबा आज भी सिर्फ इतना सा है कि मौलवी साहब के साथ उस घर में जो ज़्यादती हुई है मैं उसका अज़ाला चाहता हूँ, और बस।
भला जोगी भी घर वापस आए हैं। काश मैं ईमान को कभी हमाद भाई से ना मिलाती, इनकी कभी मुलाकात ना हुई होती। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं निगहत आपी, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस तकदीर की है जो पहले इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा जगाती है और फिर दूर खड़े होकर उसका तमाशा देखती है। आप इस सब की वजह नहीं है। आप ना होती तो कोई और वजह होती। बात को समझने की कोशिश कर यार। तू अंकल की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ है और ये बात क्यों भूल जाता है कि उस घर में वही नहीं और भी लोग रहते हैं। कामरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मामा मुँह से तो नहीं कहती, लेकिन आपको पता है शी रियली लव्स यू लॉट, शी केयर्स फॉर यू। उनके लिए आ जाओ। ये सारा जाल उस मौलवी का बिछाया हुआ जो अपनी जवान बेटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और तुम उस लड़की की साइड बिल्कुल नहीं लोगे। मैं उन्हें घुट घुट के मरता नहीं देख सकती। मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं। अगर आप कहें तो मैं हमाद भाई से बात करके देखूं। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता है बात। और एक बात और, इस बात का ध्यान रखना कि मैं कहाँ हूं इसका तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी हालत पे तरस खा के कोई मुझसे हमदर्दी करे, और खासकर उस घर के लोग कभी भी नहीं। अगर उनकी बर्बादी के जिम्मेदार हमारा घराना है तो उनके जख्मों के लिए मरहम भी यहीं से जाना चाहिए। हाया, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन उनके दर्द की दवा जिनके लबों की जुम्बिश में पोशीदा है, उन लबों ने तो जैसे चुप सी साथ ली है। काश ईमान एक बार हमाद भाई से कहता है कि वो अपने आप पर जुल्म करना बंद कर दें, रहम खाएं अपने आप पर और अपने चाहने वालों पर। मैं करूंगी ईमान आपी से बात। तुम जैसी बेटियां होती हैं जो वालिदैन के सर का ताज होती हैं, उनका गुरूर होती हैं। आखिर गलती क्या है उनकी? किस जुर्म की सजा मिल रही है उन्हें? सिर्फ मोहब्बत की है ना उन्होंने। ये मोहब्बत हमाद भाई की सांसों को घोट देगी। सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार है। आपका हर फैसला मुझे सर आंखों पर कबूल है अब्बाजान। काश ईमान एक बार हमाद भाई से कहते कि वो अपने आप पर जुल्म करना बंद कर दे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना नहीं रहा। तब से अब तक उस बदनसीब इंसान ने इन मोतियों को अपने दिल की तिजोरी में बंद रखा है, इस उम्मीद पर कि कभी ना कभी किसी का पत्थर दिल तो पिघलेगा। अगर उनकी बर्बादी के जिम्मेदार हमारा घराना है तो उनके जख्मों के लिए मरहम भी यहीं से जाना चाहिए। मैं करूंगी ईमान आपी से बात, और इस बार उनको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी।